हमें अपना ज्ञान बांटने आए हैं, ऐसे धनंजय वर्मा सर को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच के 6 फाउंडर लीडर्स की ओर से और मेरे साथ बने मेरे 800 दोस्तों की ओर से सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय इस मंच को देने के लिए यहाँ पधार चुके हैं। तो मैं सभी को होस्टों से निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें और सर के वेलकम के लिए जबरदस्त तालियां, क्लिपिंग जो भी हो करें और सभी अपने आप को हैंडराइज करें। जो लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते तो वेलकम 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 धनंजय वर्मा, महान मंच पे वेलकम सर, वेलकम 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 सर। धन्यवाद सर। जी 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 बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद वेलकम सर, वेलकम। सर्वप्रथम आराध्य मंच एमजीआरडी ग्रुप को मेरा बहुत बहुत नमन, चरण वंदन। मंच पर मौजूद सभी ग्रेट फाउंडर लीडर सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। और बहुत सारे लीडर मैं देख रहा हूं जो बहुत मेरे आदर्श की समान है। मिस्टर अजीत ओझा सर, शंभू शर्मा सर, देवाराम कुमावत सर, अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। सभी को मेरा चरण वंदन, नमन। आज मुझे एक बार फिर से इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये मंच एक ऐसा मंच है जिसने खुद मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे पहली बार मैं जब इस मंच को सुन रहा था, मुझे उस समय नाम नहीं याद है कि इस मंच का नाम एमजीआरडी था। बस यूं ही मैं आया था। उस समय जूम पे चलता था और एक स्टोरी चल रही थी अंकित उपाध्याय सर की, उनके निजी जीवन के संघर्षों की स्टोरी चल रही थी। जी सर, वो एमजीआरडी नाम था उस टाइम भी। जी 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 जी। तो वो अपना जो है डिलीवरी बॉय से लेके टोपाज तक का सफर उनका था और मुझे उसने भी बहुत प्रेरणा दी थी उस कहानी ने, जो कि सच्ची कहानी थी। और इस मंच के प्रति मेरा रुझान बन चुका था उसी समय से, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे जाके इतना ज्यादा काम करता रहा हूं कि ऑनलाइन मुझे काम करने की फुर्सत बहुत ही कम मिलती रही है। मैं एक बार अपना परिचय देना चाहूंगा। धनंजय वर्मा, उत्तर प्रदेश की पौराणिक शहर काशी नगरी से हूं। दैनिक जागरण हिंदी न्यूज़पेपर, इसमें मैं सीनियर सब एडिटर पद पे हूं और वाराणसी के न्यूज के सेगमेंट का संपादक भी हूं। पिछले 18 साल से पत्रकारिता में हूं और 3.5 साल से मैं परलवाइन को प्रमोट कर रहा हूं। 15 अप्रैल 2019 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था परलवाइन इंटरनेशनल में और 22 अप्रैल को मेरा आईडी एक्टिवेट हुई थी पर्ल से। और उस समय सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम हुआ करती थी। 23 मई 2019 से टीम परफॉर्मेंस वॉलेट एक और इनकम का आगमन हुआ था और उसके बाद से ही थोड़ा सा इनकम हम लोगों की मेहनत के अच्छे खासे समझ में आने लगे थे। उस सफर को आज मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि इस मंच में 2 बार आ चुका हूं और अपने बारे में बता चुका हूं। बस इतना ही कहूंगा कि मैंने खुद से वादा किया था कि 1 घंटा, न्यूनतम 1 घंटा अवश्य दूंगा, क्योंकि मेरा जो पत्रकारिता में पद है वहां समय की बहुत कमी होती है। लेकिन फिर भी उसी में से समय निकालकर मैंने खुद से वादा किया था कि 1 घंटा समय अवश्य दूंगा और अब प्रतिदिन दूंगा। अगर मुझे होली, दीपावली, दशहरा की छुट्टियां मनानी है तो भी किसी न किसी एक दिन 1 घंटा ज्यादा समय दूंगा, लेकिन उस समय में कटौती नहीं करूंगा। इससे जितना ज्यादा समय हो सके पॉसिबल वो देने का प्रयास अवश्य करूंगा। 2022 की शुरुआत के पहले तक मैं विभिन्न शहरों में जाकर अपनी टीम को खड़ा किया। 2003 से मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि 19 साल के मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में जो मेरा सफर रहा है, इसमें मुझे अनुभव सिर्फ 3.5 साल का है जो परलवाइन में मिला है। क्योंकि जो पहले मैं करता रहा वो सभी करते रहे हैं और सभी लायबिलिटी में आए हैं, लेकिन
2019 में मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अब कंपनियां नहीं बदलना है, अब खुद को बदलना है। अभी एक वीडियो चल रहा था सोनू शर्मा जी का, वही काम मैंने किया और इसी वीडियो को देखकर किया था। खुद का वैल्यू एडिशन 1 जनवरी 2019 को मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं कोई एक नया नॉलेज आज गेन ना कर लूं, हासिल ना कर लूं, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। और ये प्रक्रिया सतत जारी है आज तक। यही वजह है कि मैंने खुद में थोड़ा सा बदलाव किया, महसूस किया, और उस बदलाव का नतीजा ये है कि परलवाइन भी हमें मिला और उस बदलाव का पूरा परिणाम यहाँ देखने को मिलता है। उस बदलाव से मुझे एक बात समझ में आई कि वो ऊपर वाला भी इंतजार कर रहा होता है कि कब आप पैसा पाने के लिए दिल से प्रयास शुरू करेंगे। और जब वो प्रयास आप शुरू करते हैं तो कोई ना कोई रास्ते वो आपको जरूर दिखाता है जिसपे आपको सफलता मिलती है। परलवाइन 2015 से चल रहा है, इंडिया में 2018 से चल रहा है। यानी जब मैंने खुद को बदलने की सोची उसके बाद ही मेरे पास ये आया। पहले भी आ सकता था, लेकिन जब तक आप खुद का वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इन्हीं सोनू शर्मा सर ने कहा है कि आप अब तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। एकदम गणित के फार्मूले की तरह ये वाक्य है। चाहे इसे पर्सनल रिश्तों में देख लें, चाहे व्यापार में देख लें, एकदम जो भी आपने पिछले 10 साल में किया है, कार्यशैली रही है जो आपके पैसे कमाने की, अगर आज भी वही है तो किसी चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा। आपका रिजल्ट वही होने वाला है जो पिछले 10 साल में रहा है। ये बताता है कि हमें जो भी पाना है, जो भी हमारे सपने हैं, उसको पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। और 4 लाइनें मैं पढ़ूंगा, हो सकता है मैं पहले भी पढ़ा हूं। वो बताएगा कि आप किस श्रेणी के इंसान हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं। और इस 4 लाइनों ने पूरे एक देश का सृजन किया है। उस देश का भी नाम मैं बताऊंगा और ये 4 लाइनें किसकी है ये मैं बताऊंगा। मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, मजबूत इंसान आसान वक्त पैदा करता है, आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है और कमजोर इंसान मुश्किल वक्त पैदा करता है। ये 4 लाइनें उस महान हस्ती की है जिसने बालू से भरे हुए पूरे क्षेत्र को इतना समृद्ध किया कि आज उसे दुबई के नाम से जाना जाता है। मैं उनका नाम भूल रहा हूं, शेख साहब का, लेकिन शेख साहब ने ये 4 लाइनें बोली हैं जिसमें हर इंसान अपने आप को देख सकता है। आज मुझे इस मंच पे टेक्निकल नॉलेज देने के लिए बुलाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंच के फाउंडर में एक नाम लिया गया आज सागर सुमन जी का। उनसे मैं बहुत कम जानकार हूं, अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। गौरव साकिया जी से भी मैं बहुत कम जानकार हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं जानता हूं वो मुझे बताना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने ये बात पहले भी बता दी हो, गौरव जी ने भी बताया होगा, सागर सुमन जी ने भी बताया होगा, लेकिन सबके बताने का जो अंदाज होता है वो कुछ कुछ अलग अलग तरीके से सीखने का मौका देता है। तो वो अंदाज ही आपको थोड़ा अलग मिल सकता है हमारे बताने के तरीके में। कल मैं विदर्भ के मंच पे था और वहां पे केबी दुर्गा सराय थे। हमसे भी पहले की आईडी है उनकी, बहुत पुराने हैं। और परलवाइन में जो फ्यूचर में होने वाला है उसको वो अक्षरशः इस तरह से बता रहे थे कि एक बात समझ में आ गई थी मुझे, जो मैं पहले से भी मुझे अनुमान था, लेकिन उन्होंने उस अनुमान पर पुष्टि की, मुहर लगाई कि हम सब के पास, पूरी 82 लाख आईडी के पास बहुत बड़ा पैसा आने वाला, बहुत बड़ा। जितने भी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पैदा हुए हैं, हो सकता है कि इन्होंने करोड़पति पैदा किए हों, लेकिन ये सिस्टम यूनिकॉर्न पैदा करेगा। यानी जहां 1000 करोड़ से कम किसी के पास पैसे नहीं होंगे आने वाले समय में।
और जो लोग एमेथिस्ट से ऊपर के रैंक पे हैं, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी, हो सकता है उनके लिए ये वक्त 2023 के अंत तक ही शुरू हो जाए। ये उन्होंने कल बताया। एक एक इनकम पर विस्तार से चर्चा की उन्होंने, और उन्होंने एक जो उनके मुख से निकला है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, कि अगले महीने के फर्स्ट वीक जो है, पहला जो सप्ताह होगा, उसके आसपास, उसके अंत के इर्द गिर्द ऑटो पुल इनकम आपको मिल सकते हैं। ये खुशी की बात होगी उन लोगों के लिए जो आने वाले फार्मिंग प्रोग्राम में खुद को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये मौका मिल सकता है। उनकी बातों से मुझे ये लगा कि पैसे तो आएंगे, और इतने बड़े पैसे आएंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम यहीं पे सोचते हैं कि क्या हम इतने बड़े पैसे पाने के योग्य हैं? क्या इतना बड़ा पैसा आएगा तो हम संभाल सकते हैं? क्या किसी एक व्यक्ति ने अपना रोड मैप तैयार किया है कि अगर इतने पैसे आएंगे तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, इसका सदुपयोग कैसे करेंगे? क्या किसी ने इसको तैयार किया है? अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी इस पे थोड़ा और चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, ये पैसे सबके पास आना है, तो सबसे पहली बात मैं शुरू करूंगा इसकी सुरक्षा से। सुरक्षा होना बहुत जरूरी है पैसे का। और हम जिस दुनिया में जा रहे हैं, यहाँ रिवर्स गियर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, जहाँ एक बार तीर कमान से निकल गई तो निकल गई। यानी आप जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना है। एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको देखें, चेक करें, अमाउंट चेक करें, नेटवर्क चेक करें, किस ब्लॉकचेन पे जा रहा है, किसको जा रहा है, सब कुछ वेरीफाई करके ही सबमिट बटन दबाएं। वरना एक बार कमांड हाथ से निकल गया तो कुछ भी वापस नहीं आने वाला है। रिवर्स गियर यहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए सुरक्षा की बात बहुत जरूरी है। और सुरक्षा से मैं शुरू करूंगा, तो इसका जो सबसे बेस है, आधार है, वो शुरू होता है डिजिटल वर्ल्ड में आपके जीमेल के पासवर्ड से। हो सकता है आपके पास जीमेल की जगह सिफी मेल हो, याहू मेल हो, हॉटमेल हो, कोई भी मेल हो, उसके पासवर्ड से। इंटरनेशनल पासवर्ड पॉलिसी कहता है कि आपका पासवर्ड 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें जो भी शब्दों का या अक्षर का आप चयन करेंगे, उसमें अंग्रेजी का एक कैपिटल लेटर, अंग्रेजी का एक स्मॉल लेटर, एक अंक, यानी 1 से लेकर 0 तक के बीच, जो 1 2 3 4 पूरे 1 से लेकर 0 तक के बीच का कोई भी एक अंक, और स्पेशल कैरेक्टर। अगर आप जब भी मोबाइल में टाइप करते हैं तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर वहां दिखते हैं, जैसे हैश है, डॉलर है, @ है, इस तरह के बहुत सारे सिंबल हैं, इसको स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। आपके 8 शब्द से बड़े पासवर्ड में इन चारों में से कोई एक होना आवश्यक है। अगर आप इसको बनाते हैं तो इसे हैक किया जाना बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है, असंभव के समान होता है। तो सुरक्षा यहीं से शुरू होती है, जीमेल से। इसको अवश्य कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज होती है। अगर किसी ने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया है, अगर गूगल ऑथेंटिकेटर का की आप भूल जाते हैं, तो यही जीमेल उस गूगल ऑथेंटिकेटर तक आपको पहुंचाएगा, लेकिन आपका मेल सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहली सुरक्षा, गूगल की जितने भी सर्विसेज हैं सब जीमेल से अटैच है, तो जीमेल का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम चलेंगे ट्रस्ट वॉलेट पे, क्योंकि हमारा सारा काम ट्रस्ट वॉलेट पे हो रहा है। इसके लिए हम आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं और गाइड करेंगे मुझे। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, कंटिन्यू सर। तो मैं आ गया हूँ, ये ट्रस्ट वॉलेट का है, और ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट का होम पेज है। ऊपर आप देख रहे हैं रुपए में 109.85 रुपए। जैसे करेंसी जिस देश के लोग होते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं। नीचे आप देखेंगे
सबसे पहले वॉलेट है, डिस्कवर है, डी एप्स है यानी डेप्स डिसेंट्रलाइज एप्स के लिए है, और सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेफरेंस एक ऑप्शन है, यानी ऊपर से देखें तो ये 5वें नंबर पे है प्रेफरेंस। इसे हम क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर देखिए करेंसी का ऑप्शन है और यहाँ से आप अपने मनपसंद करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने INR सेलेक्ट कर रखा है। ये हमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपनी देश की मुद्रा में उसकी वैल्यू को समझाने में मदद करता है। बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैं सेटिंग में जाता हूँ और मेरे ट्रस्ट वॉलेट में सिर्फ एक वॉलेट मेरा बना हुआ है। एक व्यक्ति यहाँ 10 वॉलेट बना सकता है, तो समझाने के लिए मैं एक अन्य वॉलेट लेने की कोशिश करता हूँ नया। जब भी आप प्ले स्टोर से 10 वॉलेट को डाउनलोड करेंगे तो ऐसा, जब भी उसको ओपन करेंगे ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप देखेंगे लिखा है प्राइवेट एंड सिक्योर। ये बता रहे हैं कि इस वॉलेट में कितनी खासियतें हैं, क्या क्या काम किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं जिसको आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिनके पास वॉलेट नहीं है वो क्रिएट ए न्यू वॉलेट का ऑप्शन दबाएंगे, और जिनके पास वॉलेट ऑलरेडी है लेकिन मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल चेंज कर दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो अपने पुराने वॉलेट को रिकवर करने के लिए आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट का ऑप्शन दबाएंगे। तो हम क्रिएट ए न्यू वॉलेट से शुरू करते हैं। आपके सामने ये जितनी भी चीजें आती हैं इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना अवश्य है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि हमसे क्या कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ आई लॉस माई सीक्रेट फ्रेज माई फंड्स विल बी लॉस्ट फॉर एवर। ये आपसे सहमति चाहते हैं कि आपको अभी कोई सीक्रेट फ्रेज मिलेगा, अगर ये आपसे गुम हो गया तो इस वॉलेट में मौजूद सारे के सारे फंड गुम हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जब तक आप इसकी सहमति नहीं देंगे ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसी तरीके से अगला है इफ आई एक्सपोज और शेयर माई सीक्रेट फ्रेज टू एनीबॉडी माई फंड्स कैन गेट स्टोलन। अगर मैंने अपना सीक्रेट फ्रेज किसी को दिखाया, बताया, उसकी जानकारी में डाली तो मेरा पूरा फंड चोरी हो सकता है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, इसकी भी आप सहमति देंगे तभी ये आगे बढ़ने देगा। और तीसरा है इट इज माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सीक्रेट फ्रेज सिक्योर। ये कह रहे हैं कि ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि हमें अपने सीक्रेट फ्रेज को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो सीक्रेट फ्रेज आएगा, हो सकता है आपके स्क्रीन पे ना दिखाई दे, लेकिन ये जो सीक्रेट फ्रेज आ रहा है ये 12 शब्दों का अंग्रेजी का होता है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जो भी नया व्यक्ति इसे बनाएगा उसे पेपर पेन से नोट करेगा। ध्यान रहे, अगर आप कम जानकार हैं, किसी दूसरे के सानिध्य में बनवा रहे हैं इसे, तो दूसरा व्यक्ति अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचेगा और आपको व्हाट्सएप करेगा। नॉर्मली बहुत ऐसा करते हैं लोग, लेकिन अगर ऐसा है तो एक खतरे की बात है। जिसने फोटो खींचा उसने आपके 12 फ्रेज की फोटो खींची, आपको व्हाट्सएप कर दिया, आपके पास आपके 12 शब्दों के फ्रेज आ गए, लेकिन उसके मोबाइल से डिलीट नहीं हुए। इसलिए हमेशा याद रखना है कि एक पेपर पे आप इन 12 शब्दों को नोट करेंगे और उसके बाद अपने वॉलेट को क्रिएट करेंगे। केवल यही बताने के लिए मैं यहाँ तक आया था, इसलिए मैं बैक जाता हूँ। उसे नोट करेंगे एक पेपर पे, और पेपर पे नोट करने के बाद उसका एक अपने मोबाइल से फोटो खींचेंगे और उसको अपने जीमेल पे अटैच करके उसको रख देंगे। अगर पेपर में ही आप लेमिनेट करके नोट करके घर में कहीं रखते हैं तो भी वो सुरक्षित है, सिक्योर है, लेकिन एक अंदेशा होता है कभी कोई आगजनी की घटना हो गई और सारे पेपर नष्ट हो गए तो फिर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें अरबों की संपत्ति पड़ी रहेगी तो भी हम नुकसान में होंगे। तो हमें डिजिटल फॉर्म में सिक्योर रखना है उसे। इसलिए आप गूगल ड्राइव का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीमेल पे भी अटैच कर सकते हैं, ताकि दुनिया के किसी कोने में हम रहें,
जब भी हम उस मेल को लॉगिन करेंगे हमारा सीक्रेट फ्रेज हमें मिल जाएगा और हम अपने ट्रस्ट वॉलेट को रिकवर कर पाएंगे। यही सुरक्षा बताने के लिए मैं ट्रस्ट वॉलेट तक आया था। अब मैं कुछ छोटे छोटे चीजों को बताने की कोशिश करूंगा और इसके लिए मैं बाइनेंस पे चलूंगा। हम तो करें कि दुनिया में है और हमारे सामने परवाइन का प्रोग्राम, परवाइन के प्रोग्राम की वजह से हमें बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता आ पड़ी है इस समय वर्तमान में। और अचानक से इतनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाई जा रही हैं कि हम जिन्होंने कभी क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं सुना है वो हमें लगता है कि वो नर्सरी क्लास के एक स्टूडेंट की तरह का माइंडसेट है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज दी जा रही है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये घुस रहा है, कुछ लोगों के माइंड में ये नहीं घुस पा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वो अपना बहुत सारा वक्त बहुत सारे अलग अलग वीडियो देखने में बिताते हैं, वो यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे सेलेक्ट करें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये दुनिया में क्यों बनाया गया है, इसका दाम क्यों बढ़ता है, ये कैसे संचालित होता है, इसे कहाँ रखा जा सकता है। इससे संबंधित कई वीडियो देखें, बार बार देखें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है, इसलिए एक मीटिंग में इसे सिखाया नहीं जा सकता है। बाइनेंस एक एक्सचेंज है, दुनिया में 400 से ज्यादा एक्सचेंज है जिसमें सबसे टॉप पे बाइनेंस एक एक्सचेंज है। मैं अभी उसी को ओपन कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सचेंज है। एक्सचेंज पे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री होती है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए वॉलेट की जरूरत होती है। वॉलेट डिसेंट्रलाइज होते हैं, जैसा कि अभी ट्रस्ट वॉलेट हमने दिखाया। एक्सचेंज सेंट्रलाइज होते हैं, यानी इसका जो क्रिएटर होता है वो इसे संचालित कर सकता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतनी ही करेंसी को एक्सचेंज के वॉलेट पे रखें, अन्यथा उसे अपने डिजिटल वॉलेट में सिक्योर रखें, सुरक्षित रखें। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य हैं उन्होंने अपने पैसे को बहुत कमाई करने के बाद सबसे ज्यादा क्या किया है? दान किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइनेंस के जो ओनर हैं चांगपेंग सी जेंड झाओ, ये कनाडा के हैं। मूलतः इनका मूल चाइना का है, लेकिन ये कनाडा की नागरिकता इनके पास है। और ये अपनी कमाई का 99% दान में देने की इच्छा रखते हैं, दान में देने की। इसी के तहत कुछ प्रोग्राम बाइनेंस पे चलता है। आइए उस प्रोग्राम पे चलते हैं। आपके सामने जो इंटरफेस दिख रहा है ये बाइनेंस का होम पेज है। सबसे ऊपर जाएं और दाहिने में देखें एक बेल आइकन बना हुआ है, ये नोटिफिकेशन का है। उसके बगल में राइट हैंड साइड में ही, दाहिनी साइड में ही एक सिंबल है, उसे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास 6 ऑप्शन खुल के आते हैं: सेंड, रिसीव, स्कैन, क्रिप्टो बॉक्स, मोबाइल टॉपअप, $1 गेम। हम आज क्रिप्टो बॉक्स पे चलेंगे। ये परलवाइन के प्रोग्राम से अलग चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा इनकम दे सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटी की तरह। क्रिप्टो बॉक्स पे चलते हैं। एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप देखें क्रिप्टो बॉक्स जहां लिखा हुआ है ऊपर, उसके नीचे 2 ऑप्शन है, सेंड और रिसीव। हमें रिसीव पे जाना है। जैसे ही रिसीव पे जाएंगे एक बॉक्स बना है जिसमें हमसे कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे बाइनेंस पे। मैं बता रहा हूँ, इसके साथ आप कर भी सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो इसको डेमो के साथ साथ वो कर भी सकता है। बाइनेंस पे ये हमने लिखा इस पे, और मैंने क्लेम नाउ का बटन दबाया। जैसे ही बटन दबाया मुझे इतने क्रिप्टो बाइनेंस की ओर से मिल गए जो पॉइंट में है, 0.072869992 ये उन्होंने दिया। और ये दिया या नहीं दिया इसको चेक करना हो तो यहाँ पे चेक नाउ का है ऑप्शन। जब मैंने इसको दिया, लिखा, तो यहाँ पे आ गया। ये प्रोसेस मैंने कल किया था, इसलिए इस पे डेट कल का है। इस तरीके से जितने भी लोग हैं कुछ कुछ दिन पे इसे करेंगे तो उनको ये पैसे फंडिंग वॉलेट में मिलेंगे। वहां आप देख सकते हैं
ये बाइनेंस अपनी ओर से देता है, क्रिप्टो बॉक्स। वापस चलते हैं, फिर से उसी इंटरफेस पे आते हैं, होम पेज पे। ये पहला हमने बताया आपको। दूसरा फिर एक चीज बताते हैं जो मैं एक बार बता चुका हूँ, दोबारा से सर बता। एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। जी जी जी, अवश्य अवश्य। आप बाइनेंस का जैसे ही ओपन करेंगे, होम पेज आपके सामने है, ये देख रहा है आपको। सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में, दाहिने साइड में एक बेल आइकॉन है, घंटी की तरह बना हुआ। उसके ठीक बगल में दाहिने ही साइड में एक और आइकॉन है, उसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा। आप देखें, ये इस पे ऊपर लिखा है बाइनेंस पे। इसे एक जगह से और खोला जा सकता है, वो भी जगह मैं बता देता हूँ। आप ये होम पेज पे हैं और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंबल बना हुआ है एक इंसान का, उसे क्लिक करेंगे। और जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर से चौथे नंबर पे का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो उसी ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। दो तरीके से यहाँ पहुंचा जा सकता है। इसमें 6 ऑप्शन है: सेंड, रिसीव, स्कैन, क्रिप्टो बॉक्स, मोबाइल टॉपअप, $1 गेम। मोबाइल टॉपअप भी किया जा सकता है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी से कोई भी मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है। इसके बारे में भी मैं किसी दिन जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। अभी क्रिप्टो बॉक्स पे आते हैं। जो ऊपर के 3 ऑप्शन के बाद जो दूसरी लाइन पे पहला ऑप्शन है, वहां पे हम क्लिक करते हैं। आपके सामने क्रिप्टो बॉक्स खुला हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है सेंड, दूसरा है रिसीव। रिसीव को हम क्लिक करेंगे और जो आपके सामने बॉक्स खुला है जहां लिखा है पेस्ट, राइट हैंड साइड में पेस्ट लिखा है, उस बॉक्स में आप टाइप करेंगे बाइनांस पे, BINANCEPAY। बाइनांस पे लिखने के बाद क्लेम नाउ करेंगे तो आपके सामने आपको जो बाइनेंस ने गिफ्ट किया वो आपके सामने। इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसमें एक बहुत छोटे से येलो कलर में लिखा है चेक नाउ। जब चेक नाउ को क्लिक करेंगे तो आपको जो मिल चुका है वो सक्सेसफुल, उसका स्टेटस दिख जाएगा। ये है क्रिप्टो बॉक्स, जो बाइनेंस का मालिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ BUSD दे, क्योंकि उनकी मंशा है 99% अपने पैसे को दुनिया को दान करने की। आगे चलते हैं, इसी क्रम में देखते हैं, इसी बाइनेंस पे में जो 6 ऑप्शन है, छठवां ऑप्शन है $1 गेम। ये कुछ दिन पहले भी मैंने इस मंच पे बताया था, दिन के समय में। वहाँ पे बहुत कम पार्टिसिपेंट थे उस समय, क्योंकि ये पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी, फिर भी करीब 100 लोग आ चुके थे। $1 गेम को जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। 5000 BUSD, ये एक लकी ड्रॉ की तरह का है। इस लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए 1 BUSD की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ 1 BUSD। और एक टाइमर यहाँ पे चल रहा है, आप देख रहे हैं इस टाइम में। अभी जो टाइम दिख रहा है 2 दिन 11 घंटे 44 मिनट 53 सेकेंड, जो घटते क्रम में है। यानी ये समय जब कंप्लीट होगा तो ये लकी ड्रॉ होगा, और जो भी व्यक्ति इसको विन करेगा, जीतेगा, उसको 5000 BUSD बाइनेंस की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे लकी ड्रॉ के प्राइस के रूप में। और जो लोग विन नहीं करेंगे उनके 1 BUSD उनके फंडिंग वॉलेट में वापस मिल जाएंगे, फंडिंग वॉलेट में वापस मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने खुला हुआ है, जो 5000 BUSD का एक चल रहा है $1 गेम। इसमें शामिल आप देखें, नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो आप देखेंगे एक पीली लकीर दिख रही है मोटी सी, उसके ऊपर 1,11,721, जूम करके आप देख सकते हैं। इतने लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं पूरी दुनिया से। इसी संख्या के दाहिने साइड में देखेंगे, जो ये बता रहे हैं कि मिनिमम 1000 लोग रहेंगे तभी इस लकी ड्रॉ को खेला जा सकता है। इस मोटी सी लकीर के नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टेटस है, और राइट हैंड साइड में पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब मैंने इसे कर लिया है, मैं इसमें शामिल हूँ। लेकिन जो लोग शामिल नहीं हैं उनके सामने प्ले नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। वो प्ले नाउ पे जा करके इसे क्लिक करके 1 BUSD अपना फ्रीज करेंगे, स्टिंग में डालेंगे, और इस प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं।
आप अपना स्टेटस देखना चाहें तो आप देखें यहाँ पे जो स्क्रीन पे 5000 BUSD बड़े बड़े में लिखा है ब्लैक कलर से, इसके ऊपर दो ऑप्शन है, एक है माई सब्सक्रिप्शन, एक है लाइव। हम माई सब्सक्रिप्शन में आते हैं, यहाँ पे इसका डिटेल है, दो एनवेलप यानी दो लिफाफे की तरह दिख रहे हैं। सबसे नीचे वाला जो लिफाफा है उसके ऊपर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जूम करके, तो वहां लिखा है 3888 BUSD, यानी $1 गेम जो इससे पहले अभी संचालित किया गया था वो 3888 BUSD का प्राइज मनी था वहां पे, और उसमें मैंने हिस्सा लिया था। और स्टेटस उसका आप देख सकते हैं, नॉट विन, यानी मैं उसमें जीत नहीं पाया था, मेरे 1 BUSD को वापस लौटा दिया गया। और रिलीज स्टेटस भी नीचे है, वहां से जाके हम अपना रिलीज स्टेटस देख सकते हैं। ऊपर वाला जो है लिफाफा जहां 5000 BUSD ऊपर लिखा है कैश वाउचर, ये अभी चल रहा है, जैसे टाइमर खत्म होगा उसका स्टेटस हम यहीं पे देख पाएंगे। जो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे वो माई सब्सक्रिप्शन में जाकर के अपना स्टेटस देख पाएंगे, और लाइव पे आएंगे तो फिर से हम उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जो कब किसका भाग्य बदल दे कोई नहीं जानता। इसको जानना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। चलिए वापस आते हैं। अब मैं परलवाइन जो pvcmeta.io के माध्यम से रेफरल प्रोग्राम लाने जा रहा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि फार्मिंग सबसे बड़ी चीज होगी और उससे प्रतिदिन हम लाखों और करोड़ों रुपए कमाएंगे प्रतिदिन। फार्मिंग दो प्लेटफॉर्म पे होती है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों जगह पे। फाइनेंस एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इसी प्रक्रिया को स्टेकिंग कहते हैं। पहले हम स्टेकिंग को आज जानेंगे। अगर स्टेकिंग को हम जानेंगे तो हमें फार्मिंग को समझने में आसानी हो जाएगी। फार्मिंग के लिए हम आपको ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाएंगे, लेकिन पहले बाइनेंस के ही इसी ऑप्शन पे हम स्टेकिंग को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। होम पेज आपके सामने बाइनेंस का खुला हुआ है और आप इस पे देखेंगे ऊपर बाइनेंस के ही कुछ ऐड चल रहे हैं, स्क्रॉल कर हो रहे हैं बराबर लेफ्ट टू राइट। आप देखें इसमें 5-6 ऐड चलेंगे। उसके ठीक नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे पहला ऑप्शन है डिपॉजिट, दूसरा है रेफरल, तीसरा है स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग, चौथा है अर्न और पांचवा है मोर। मोर में हम जाएंगे तो बहुत सारे और ऑप्शन खुलेंगे। ऊपर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये वहीं दिख रहा है, एक अक्षर लिखा हुआ रिकमेंडेड, यानी बाइनेंस की ओर से ये आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इन सब प्रक्रिया में शामिल हों, भाग लें। जिसमें पहला है सेंड। ये सेंड प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, बाइनेंस पे के आईडी के माध्यम से आप किसी को भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं, विदाउट ब्लॉकचेन एड्रेस भेज सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो सेंड है पहला, दूसरा है ऑटो इन्वेस्ट, तीसरा है स्वैप फार्मिंग और चौथा है स्टेकिंग। यही स्टेकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टेकिंग को मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखिए आपके सामने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी खुल के आ गए और ये अलग अलग हमें ब्याज दर देते हैं सालाना। जैसे सबसे ऊपर अगर हम आए सबसे पहले करेंसी पे तो वो है एऑन। एऑन हमें, अगर हम एऑन कॉइन को हम खरीद लें और उसको हम 30 दिन के लिए स्टेकिंग में डाल सकते हैं। स्टेकिंग मतलब फिक्स डिपॉजिट। 30 दिन के लिए डाल सकते हैं, 60 दिन के लिए डाल सकते हैं और 120 दिन के लिए डाल सकते हैं। 120 दिन पे हमें ये 9.89% सालाना का ब्याज देता है। 60 दिन पे डालेंगे तो ये 5.79% सालाना का ब्याज देगा और 30 दिन पे डालेंगे तो 4.69% सालाना का ब्याज देगा। लेकिन 30 ही दिन बाद हम इसको निकाल पाएंगे। हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा ब्याज दर कौन दे रहा है, ब्याज कौन दे रहा है। तो सबसे ऊपर देखें जहां पे सर्च का एक सिंबल बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, उसके दाहिनी ओर आप देखेंगे एक बीकर की तरह बना हुआ है, बीकर की आकृति का। उसे क्लिक करेंगे तो नीचे से 3 ऑप्शन आएंगे, मैच माई एसेट्स, डिस्प्ले अवेलेबल एसेट्स और शॉर्ट बाई एस्टैब्लिश्ड एपीआर हाई टू लो। हाई टू लो को हम जैसे ही टिक मार के कंफर्म करेंगे, हमारे सामने जो एसेट्स यानी जो क्रिप्टो करेंसी सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है
उसका ऊपर आ जाएगा और उससे कम वाले क्रम से नीचे चले जाएंगे। आपके सामने सबसे ऊपर है ए एक्सेस कॉइन को अगर हम परचेज करें और उसके बाद स्टेकिंग में डालें तो 90 दिन की स्टेकिंग पे हमें जो रिटर्न आएगा ये 94.6% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आएगा। सिर्फ 90 दिन रहेंगे यहाँ पे स्टेकिंग में और 94.6 सालाना यानी 94.6 के हिसाब से आप देख लें कि एक दिन का कितना आता है ब्याज और उसे 90 से गुणा कर देंगे तो आपको इतना आपको रिटर्न आने वाला है। 90 दिन पे 94.6 है, 60 दिन पे 64.9 है, लेकिन 60 दिन का सोल्ड आउट हो चुका है। मतलब इसमें आप स्टेकिंग नहीं लगा सकते हैं। बाइनेंस की ओर से कॉइन को स्टेकिंग में लगाने की एक सीमा निर्धारित की गई होती है, वो सीमा खत्म हो चुकी है। 30 दिन पे आएंगे, ये भी सीमा खत्म हो गई है, लेकिन ये मेरे लिए खत्म है। हो सकता है आप इसे करें तो आप पे आपको ऑप्शन मिले। तो हम 90 दिन पे जाएंगे, स्टेक नाउ करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से वो ड्यूरेशन एक बार दोहराया जा रहा है, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन। इसके नीचे एक बॉक्स है, वहां इंटर अमाउंट, यानी आपको वहां लिखना है कि आप कितने कॉइन को स्टेकिंग पे डाल रहे हैं और पूरे को डाल रहे हैं तो मैक्स लिख देंगे, आ जाएगा। चूंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है इसलिए 0 दिख रहा है। अमाउंट अपना यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे। हम जो स्टेकिंग डाल रहे हैं उसकी पूरी समरी हमारे सामने यहाँ पे होती है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और एक टिक बॉक्स होता है यहाँ पे, इसको टिक करेंगे। क्योंकि मेरे पास कोई क्रिप्टो है नहीं, 0 है, इसीलिए टिक करने के बावजूद यहाँ पे देखेंगे उसके नीचे एक ग्रे कलर की पट्टी दिख रही है। अगर हम वहाँ पे कोई अमाउंट डालते तो वो ग्रे ना दिख करके येलो कलर की दिखती और हम कंफर्म बटन दबाते, हमारा ये स्टेकिंग पे चला जाता। स्टेकिंग में जब आप डाल देते हैं तो जितने समय के लिए आपने डाला है उसका रिवार्ड प्रतिदिन आपको आपके वॉलेट में मिल जाता है। वॉलेट में कहाँ पे मिलेगा? आपको वॉलेट में स्पॉट में मिल जाएगा, यहाँ पे प्रतिदिन मिल जाएगा। और अगर आपको 90 दिन के लिए आपने स्टेकिंग में डाला है और बीच में आपको निकालना है, किसी वजह से कुछ आवश्यकता पड़ गई कि हमें निकालना जरूरी है, तो आप निकाल सकते हैं। रिडीम का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, मतलब मैं वहां के प्रोसेस तक ले जाता हूँ, करूंगा नहीं। अर्न ऊपर देखें, वॉलेट में आने के बाद सबसे पहला ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर और अर्न। सबसे लास्ट अर्न है दाहिने साइड में ऊपर। इसको हम क्लिक करेंगे तो मैंने इतने सारे कॉइन स्टेकिंग पे लगा रखे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या ए एक्सेस की आप देख रहे हैं। हमें जो डेली रिवार्ड आता है मैं उसकी भी कंपाउंडिंग कर देता हूं, यानी उसको भी मैं स्टेक पे डाल देता हूं और इस तरीके से वो कंपाउंडिंग होके हमें बड़ा राशि देगा। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ले लेते हैं, कहीं से भी क्लिक करते हैं तो आप देखिए नीचे रिडीम का ऑप्शन आ रहा है। अगर इस बटन को मैं दबा दूंगा तो जितना भी कॉइन मेरा लगा है ये मुझे 72 घंटे के भीतर मेरे स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने प्रतिदिन का जो ब्याज हमें दिया होगा, जो रिवार्ड हमें दिया होगा, उसको मूलधन में माइनस करके बचा हुआ धन ही लौटाएंगे। यानी अगर 90 दिन के एग्रीमेंट को आप तोड़ रहे हैं तो आपको कोई भी रिवार्ड ये सिस्टम नहीं देने वाला है, कोई भी रिवार्ड ये नहीं देंगे। और अगर आप 90 दिन पूरा करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे आपको पूरा का पूरा आपके स्पॉट वॉलेट में मिल जाएगा, रिडीम कर लेंगे, मिल जाएगा। तो ये है स्टेकिंग प्रोग्राम। इसी तरह का इसी बाइनेंस पे होम पेज पे हम आते हैं और फिर से इसी मोर को हम क्लिक करते हैं। आप फिर से एक बार ध्यान दें, बाइनेंस के ऐड चल रहे हैं, उसके ठीक नीचे 5 ऑप्शन है। सबसे लास्ट दाहिने साइड में मोर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेविंग्स का। आप देखें रिकमेंडेड में ऊपर की पहले लाइन को छोड़ दें, उस पे 4 ऑप्शन है। दूसरे लाइन में जो तीसरा ऑप्शन है सेविंग सेम चीज है, जो स्टेकिंग है वही चीज सेविंग है। केवल फर्क इतना है कि यहाँ पे ब्याज दर कम होता है और जो भी पैसा आप इस सेविंग में डालेंगे उसको निकालना हो तो विद इन ए सेकेंड आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको प्रतिदिन रिवार्ड मिल जाता है
वो आपका अपना है, वो लैप्स नहीं होगा, तुरंत मिनटों में सेकंडों में निकाल सकते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है। सेविंग और स्टेकिंग में फर्क यही इतना है कि सेविंग में तुरंत एसेट्स आपका बाहर आ जाएगा लेकिन ब्याज दर कम मिलेगा, स्टेकिंग में ब्याज दर हाई मिलेगा लेकिन जितने समय के लिए आपने स्टेकिंग में डाला है उससे पहले आप उसे निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो सारे रिवार्ड आपके वापस ले लिए जाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि स्टेकिंग को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब यही प्रक्रिया जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होती है उसे फार्मिंग कहते हैं। अब मैं चलता हूं ट्रस्ट वॉलेट में, और ये फार्मिंग अगर आप समझेंगे तो आपको आपका आने वाला जो रेफरल प्रोग्राम है उसमें कैसे आपको बहुत बड़े पैसे मिलेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि इस मंच पे सागर सुमन जी ने इसे बताया हो, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हम अपनी ओर से भी एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने ट्रस्ट वॉलेट का होम पेज खुला हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन है, वॉलेट, डिस्कवर, डैप्स और सेटिंग्स। डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज एप्स, इसे हम क्लिक करेंगे नीचे से तीसरा, तो एक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। इसमें हम सबसे ऊपर देख रहे हैं जो सर्च बॉक्स है वो यूआरएल डालने के लिए है, यानी www.pvcmeta.io या जो भी वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं वो देख सकते हैं। फिर इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ ये हमें रिकमेंड करते हैं, जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंज में है वो है पैनकेक स्वैप। हम एक्सचेंज की कैटेगरी से पैनकेक स्वैप को लेंगे क्योंकि यील्ड फार्मिंग में भी पैनकेक स्वैप हो सकता है, पॉपुलर में भी हो सकता है। हम एक्सचेंज में कैटेगरी में जाएंगे और पैनकेक स्वैप को क्लिक करेंगे। पैनकेक स्वैप खुल गया है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे नीचे देखें 5 ऑप्शन है जिसमें 4 दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड, अर्न, विन, एनएफटी। गाइड करते रहिएगा हमें कि क्लियर आपको दिख रहा है या नहीं। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो नीचे जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और 5वां ऑप्शन 3 डॉट का है, तो इस 4 ऑप्शन में शुरुआत बाएं से जो दूसरा ऑप्शन है इसे कहते हैं अर्न। अर्न को जब हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने, फॉर्म्स एंड पूल्स। फॉर्म्स को हम सेलेक्ट करेंगे, ये फार्मिंग के उस पे ले जाएगा हमें। आप देखिए ये फॉर्म्स का इंटरफेस खुल चुका है और नीचे बहुत सारे करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, टोकन है जो पेयर में फार्मिंग में है। अब अपना पीवीसी मेटा ये पीयूएसडी से इसकी पेयरिंग है, तो यहाँ पे पेयरिंग में फार्मिंग होगी और प्रतिदिन आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसमें किसी भी एक को सेलेक्ट करके क्या इस पे रिजल्ट है आप देख सकते हैं। मैं एक लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें और होता है, यहाँ देखिए आपको सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइव, फिनिश्ड, उसके नीचे हॉट लिखा हुआ है, फिर सर्च लिखा हुआ है। ये सर्च पे हम लिख सकते हैं और कोई भी मनचाहा हम पेयर ले सकते हैं, जैसे पील बीयूएसडी, ये आ गया, हमने इसको क्लिक किया। आपके सामने है, आप पील बीयूएसडी का आप सामने आपको पूरा मैच दिख रहा है। इस में हम गए, टेल को क्लिक किया तो ये फुल, टेल को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे इसका सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं एपीआर, ये 96.34% ये है एपीआर, एनुअल परसेंटेज। अब आपके सामने ये खुल गया फार्मिंग का पूरा आरओआई कैलकुलेटर, यानी आप कितने कॉइन फार्मिंग में लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैं एक लेता हूं सैंपल के रूप में कि 100 कॉइन हमने लगाया, ठीक है, 100 कॉइन। अब आप देखिए इसको हमने 1 दिन के लिए स्टेक किया, 1 दिन के लिए, और तो हमारे पास क्या रहा है, $0.20, यानी 100 का $0.20। ये काफी कम है, लेकिन ये फार्मिंग से प्रतिदिन आएगा। अगर हम इसे 7 दिन पे लगाते हैं तो अमाउंट वही है 100 यूएसडी, लेकिन आपका ये रिवॉर्ड बढ़ गया, पर डे 1.40 आपको मिलेंगे। अगर आपने 30 दिन पे लाया तो $6.13 आपको मिलेंगे। अगर आपने 1 साल पे लगाया तो 106.15। लेकिन अभी चमत्कार होगा जब आप इसको देखेंगे जब 5 साल पे लगाते हैं,
$3,622.90। आपने महज 100 लगाए हैं, लेकिन 5 साल पे ये कितने हजार गुना दे रहा है आपको ज्यादा। आप देख रहे हैं कितना गुना ज्यादा है। लेकिन ठीक इसके नीचे कंपाउंडिंग एवरी, ये कंपाउंडिंग क्या है? आपको जो डेली रिवार्ड मिल रहा है उसकी कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, यानी जो 5 साल पे आपको मिलेगा वो ऑटो कंपाउंडिंग होता रहेगा। अगर आपने एक दिन की कंपाउंडिंग की है तो आपको ये 3,622.90 मिलेगा 5 साल के पीरियड पे। अगर 5 साल के पीरियड पे अगर आपने 7 दिन पे कंपाउंडिंग की है तो ये थोड़ा घट सकता है। आप देखिए, एक दिन पे 3,622.90 है और 7 दिन पे ये घट के 3,544.35 है, क्योंकि ये ऐसी सुविधा इसलिए की गई है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां आप नेटवर्क का इश्यू हो, या आपके साथ मोबाइल ना हो, या कहीं ऐसी जगह पे जाना हो जो आप इस काम को डेली न कर पाने का टाइम आपके पास ना हो, तो आप ऑटो मोड में डाल सकते हैं। अगर आप डेली कर सकते हैं तो प्रतिदिन करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपके हैबिट में नहीं है, रोज भूल जाने की अवस्था हो जाती है आपकी कि इतने काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप भूल सकते हैं, तो आप 7 दिन पे कर सकते हैं और 14 दिन पे भी कंपाउंडिंग हो जाएगा तो 3,456 हो गया और घट गया, और 30 दिन यानी 1 महीने पे भी कंपाउंडिंग होगा। लेकिन फिर भी यहाँ जो ऑटो कंपाउंडिंग हो रहा है तो 5 साल में आपके पास $100 के बदले कितने आने हैं? 3,268.39। अपने आप में ये बहुत है। अगर आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो 3,622.90 आपको मिलेंगे। बहुत छोटा अमाउंट बनाया हमने, लेकिन अगर हम एक जीरो और बढ़ा दें तो सोचिए क्या हो सकता है। आप फिगर देख सकते हैं। ये है फार्मिंग। और मैं इस क्यों बता रहा हूं इसको, आज आपको समझना जरूरी है, क्योंकि pvcmeta.io पे फार्मिंग शुरू होने वाली है। ये जो डेली रिवार्ड मिल रहा है यही आपको बहुत बड़ी इनकम देगा, बहुत बड़ी। हमारे सिस्टम ने क्या किया है, ये डेली रिवार्ड पे भी कमीशन जनरेट करेंगे लेवल तक। ऐसा मैं सोचता हूं कि लेवल तक जनरेट करेंगे तभी बहुत बड़ा इनकम आएगा। लेकिन ट्विटर पेज पे अपने वो दे चुके हैं कि अप टू 10% रेफरल इनकम मिलेगा। ऐसा समझिए, मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरी टीम 2 लाख लोगों की 10 कंट्री तक है, जो बहुत ही बड़ी टीम है। रेयर ऑफ द रेयर मिलता है, कुछ ही लोग हैं जो बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर अपने 8 लेवल की देखूं तो यहाँ पे कुल मिलाकर 50-60 हजार लोग ही होंगे, लेकिन मेरे 400 लोग डायरेक्ट। इस 400 डायरेक्ट, 400 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन इस 400 डायरेक्ट में अगर 200 लोगों ने सिर्फ $100 की ही फार्मिंग में लगा दिया तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो सकता है? ये 20,000 हो सकते हैं। 20,000 का 10% मेरे पास एक बार में आया। अगर वो कंपाउंडिंग पे है और डेली कंपाउंडिंग को उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है तो उसके रिवार्ड को भी वो फार्मिंग में डालेंगे, फिर कमीशन आएगा। दूसरे दिन फिर डालेंगे, फिर कमीशन आएगा। एक ही इंसान से रोज 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 आएगा। लेकिन अगर इसी को सिस्टम ने लेवल में बांट दिया, 8 लेवल, 10 लेवल या 20 लेवल तक, तो पॉइंट में कमीशन आएंगे, पूरे 20 लेवल से आएंगे, यानी आप सोते भी रहे आपके बंद। टीम जितनी बड़ी होगी पैसा उतना बड़ा आएगा। इसलिए कंफर्ट जोन में कतई मत रहिए। दुनिया में ये सबसे पहला सिस्टम बन के आने वाला है जहां जो भी आपकी मेहनत होगी उसके बदले में बहुत बड़ा रिवॉर्ड इनकम के रूप में आपके पास आने वाला है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये है फार्मिंग का। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। क्योंकि अभी हमारे सिस्टम का कोई पीडीएफ जारी नहीं हुआ है, इसलिए उस रेफरल प्रोग्राम में और कितनी इनकम है ये अभी से बता पाना मुश्किल है। लेकिन फार्मिंग होगी ऐसा पता चल रहा है। तो फार्मिंग होगी तो क्रिप्टो की दुनिया में 2 ही तरीके से फार्मिंग होती है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग और डिसेंट्रलाइज पे फार्मिंग। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब जो पहले चरण में आपने काम किया, हम थोड़ा उस पे ले जाए। पहले चरण में आपने 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदा। आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर M का देख रहे हैं सिंबल, एक ऐप है, ये है कॉइन मार्केट कैप। मैं इसको ओपन करता हूं।
एक बार फिर से देखेंगे सिंबल ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए सबसे ऊपर ब्लू कलर का सिंबल है एम। इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, अभी खुल रहा है। नेट का इशू है। अच्छा, जितने भी क्रिप्टो वॉलेट हैं, एक्सचेंज हैं या फिर कॉइन मार्केट कैप हैं, इनको अच्छी स्पीड की जरूरत पड़ती है, बहुत अच्छी स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो क्रिप्टो एसेट्स आप देख रहे हैं डाउनलोड हो चुका है। ऊपर देखिए 3 ऑप्शन है क्रिप्टो एसेट्स। ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उनकी पूरी लिस्ट है यहाँ पे। फिर ऊपर आएंगे, दूसरा ऑप्शन है एक्सचेंज। एक्सचेंज को जैसे हम क्लिक करेंगे, ये रैंकिंग के हिसाब से, आप इसको शॉर्ट बाय रैंक मैंने सेट कर रखा है, तो रैंकिंग के हिसाब से दुनिया भर में जो 400 से ज्यादा एक्सचेंज है उनकी पूरी लिस्ट खुल गई। और जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो किसी न किसी सेक्टर पे काम करते हैं। तो हम सेक्टर पे आते हैं, तो हमारा क्वाइन मेटावर्स पे। आप आइए, इसमें से कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेटावर्स। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ऊपर से दूसरा मेटावर्स दिख रहा है। मेटावर्स पे 237 टोकन काम कर रहे हैं पहले से। हम पहले नहीं है मेटावर्स की पे ले आने वाले अपना टोकन, पहले नहीं है, 237 पहले से। इससे हम क्लिक करेंगे। अब मेटावर्स पे कितने क्रिप्टो करेंसीज हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी को ले लें, किसी भी एक। चलिए हम एक लेते हैं, सबसे पहले जो ऊपर है ऐप कॉइन। ऐप कॉइन को ही ले लेते हैं। यहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी की पूरी हिस्ट्री है। यहाँ पे जैसे आएंगे स्टैटिस्टिक्स पे आपको दिख जाएगा। सभी लोग अपना डायरी पे नोट कर लेंगे या समझने के लिए कैलकुलेटर भी ओपन कर सकते हैं। मैं भी करके दिखाऊंगा। इस स्टैटिस्टिक्स में 2 कॉलम है, एक बाएं और एक दाहिने। जो बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें सबसे ऊपर है यूएस डॉलर 4.756। फिर मार्केट कैप है यूएस डॉलर 1.47 बिलियन डॉलर का इनका मार्केट कैप है। इनका वैल्यूम है 159.307 मिलियन, यानी ये इनकी संख्या है जिसमें ये बना है। इनकी मैक्सिमम सप्लाई 1000 बिलियन की है। और ऑल टाइम हाई जो इनका प्राइस रहा है ये यूएस डॉलर 39.40 है। और ऑल टाइम लो उसके ठीक नीचे देखेंगे यूएस डॉलर 1.000, ये सबसे लो है। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इनका यूएस डॉलर में 4.77 बिलियन रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 306.875 मिलियन है और टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है। और रैंक इनका क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 35वां है, 35 रैंक है। और मार्केट डोमिनेंस 0.152% का है। अब जरा देखते हैं, ये इनका ऑल टाइम जो लो है इसको कहीं ना कहीं आप नोट करें। और ये $1 है। मैं अपने अपने सामने पेपर में रखा हुआ, मैं यहाँ नोट करता हूँ $1। और जो हाई है ये 39.40 है। अब थोड़ा और डिटेल में हम चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बगल में देखें, ब्लू कलर में सबसे ऊपर देखें आप, सी ऑल का एक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने जो खुल कर आया, इनका पूरा और डिटेल बायोडाटा हमारे सामने आ गया। आप इसको देखें, मैं जहां पे ऊपर ले जा रहा हूं, यस, एपीई स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे ऊपर बाएं साइड में दिख रहा है, ये 17 मार्च 2022 को ये कॉइन लॉन्च हुआ है। बहुत ही नया नया कॉइन है, बहुत पुराना नहीं। $1 की वैल्यू से लॉन्च हुआ है। और 17 मार्च 2022 को ही ये 39.40 सबसे हाई प्राइस में गया, एक दिन में, सिर्फ एक दिन। आप जरा सोचिए कि किसी ने 5,000 रुपए का उस दिन ये कॉइन खरीदा होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा। आइए कैलकुलेटर पे चलते हैं। $1 को अगर हम 80 रुपए का मान लें तो 5,000 रुपए में उसको कितने कॉइन मिले होंगे? 5,000 डिवाइडेड बाई 80, उसको मिले होंगे 62.5 कॉइन। 62.5 मैं नोट कर लेता हूं। और
आप देखें कि उसी दिन ये कॉइन 17 मार्च को ही 39.4 ये आंकड़ा छुआ। यानी अगर हम फिर से इसी पे जाएं 39.40 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी रुपए में 3152 रुपए का एक कॉइन हुआ। और हमको कितने कॉइन मिले हैं? 62.5 मल्टीप्लाई बाई 62.50। जिसने सुबह जब लॉन्च हुआ 5000 रुपए का कॉइन खरीदा, 24 घंटे बाद उसके 5000 रुपए 1,97,000 रुपए में बदल चुके थे। मेटावर्स के कॉइन, एक कॉइन का सैंपल अभी हमने लिया। चलिए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। 397 कॉइन है, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए हम इसमें से कुछ और लेते हैं, या आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, कोई भी ले लेते हैं। चलिए मैं एक कॉइन और ले लेता हूं, अल्ट्रा। ट्राई करते हैं, लाइव हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्ट्रा के स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। इनका जो सबसे लो आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के नीचे लेफ्ट साइड में जो कॉलम बना हुआ है, सबसे ऊपर यूएस डॉलर 0.3589 है, फिर मार्केट कैप है, फिर वॉल्यूम है, फिर मैक्सिमम सप्लाई है, फिर ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम लो। ऑल टाइम लो को हम नोट करते हैं। ऑल टाइम लो इनका प्राइस है 0.01982 और अगर ऑल टाइम हाई को लेते हैं तो ये यूएस डॉलर में है 2.465। अगर हम इसे रुपए में देखें तो ये कॉइन जब लॉन्च हुआ था, हम स्टैटिस्टिक्स में सी ऊपर से जो ब्लू कलर का बटन है दबाते हैं तो आपको सी ऑल में जाएंगे और यहाँ पे लॉन्चिंग डेट आपको मिल जाएगा। लॉन्चिंग डेट है 30 सितंबर 2019। आप इसे नोट कर लें कि ये कितना पुराना है, 30 सितंबर 2019। उस समय इसकी कीमत वही थी 0.01982 जो मैंने लिखा, और जो हाई गया ये 25 नवंबर 2021। आप देखें सिर्फ 2 साल 2 महीने का फर्क है, गैप है, और ये गया था 2.465। क्लियर है? डेट भी हमें आ गया कि किस दिन लो था और किस दिन हाई था। चलिए अब हम लो और हाई को रुपए में देखते हैं, यानी 0.01982 ये लॉन्चिंग प्राइस है डॉलर में। इसे हम 80 रुपए से गुणा करते हैं तो 1.58 पे ये कॉइन लॉन्च हुआ था। आपके सामने है 1.58। अगर उस दिन किसी ने 5000 रुपए का ये कॉइन खरीदा होता तो उसको कितने कॉइन मिलते हैं? डिवाइडेड बाय 1.58, यानी उसको कॉइन मिलेंगे 3164 कॉइन। और 2 साल 2 महीने बाद जब ये कॉइन 2.465 डॉलर पे गया तो रुपए में इसकी वैल्यू हम 80 रुपए से देखते हैं, 197 रुपए 20 पैसे। हमें कॉइन मिले कितने? 3164, और इसकी वैल्यू रुपए में क्या हो गई? 197 रुपए 20 पैसे। चलिए हम देखते हैं 2 साल 2 महीने में हमारी वैल्यू क्या होगी। हमारे पास कॉइन थे 3164 मल्टीप्लाई बाई 197.20। जिसने 5000 रुपए में इस कॉइन को परचेज किया सितंबर में, 30 सितंबर 2019 को, उसकी 5000 रुपए महज 2 साल 2 महीने में 6,23,940 रुपए हो चुके। आप जरा देखें कि ये ग्रोथ कितने गुना का है। चलिए ग्रोथ पे भी आ जाते हैं। डिवाइडेड बाई, हम लो प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। लो प्राइस इनका था, लो प्राइस हम एक बार फिर से देख लेते हैं, 0.01982। पहले हम इनके अमाउंट को लिख लेते हैं, 6,23,940।
इनका जो अमाउंट था लॉन्चिंग प्राइस 0.01982 मल्टीप्लाई बाई 80 यानी 1 रुपए 58 से ये लॉन्च हुए थे। अगर हम देखें तो जो हाई प्राइस गया रुपए में ये 6,23,940 डिवाइडेड बाई 1.58। आप देखिए ग्रोथ 2 साल 2 महीने में 9,85,800 सॉरी मुझे डिवाइड नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, डिवाइड करना है। सॉरी 6,23,940 डिवाइडेड बाई 1.58। क्षमा चाहता हूँ, गलत बटन दब गया। आप देखिए इनका ग्रोथ 3,94,898 गुना, यानी कि 26 महीने में ये 3,94,898 गुना का ग्रोथ है। अगर हम इसको 26 से डिवाइड कर दें तो एक महीने का ग्रोथ आता है 15,188 गुना। मेटावर्स के कॉइन है। चलिए एक आंकड़ा लेते हैं। हमारा कॉइन 80 रुपए में लॉन्च हुआ था। 80 रुपए में एक साल में सिर्फ 10 गुना की बढ़त लेते हैं। देखिए बिटकॉइन का ग्रोथ 8 लाख गुना है 13 साल में। 8 लाख गुना। जो नवंबर 2021 में 56 लाख जो हाई टाइम ग्रोथ गया था वो 56 लाख। अगर मैं शिबा इनू की बात करूं तो ये 1,46,00,000 गुना का ग्रोथ पा चुका है, टच कर चुका है। ये सब एवरेज अगर पर ईयर देखेंगे तो बहुत बड़े ग्रोथ लेकर आते हैं। दो कॉइन का हमने दिखाया, लेकिन हम सिर्फ 10 गुना का ग्रोथ अपने कॉइन का लेते हैं। अपने कॉइन का 80 रुपए का एक कॉइन है। एक साल में 10 गुना बढ़ता है तो ये कितने का होगा? पहले साल 800 रुपए का, दूसरे साल 8,000 रुपए का, तीसरे साल 80,000 रुपए का, चौथे साल 8 लाख का, पांचवें साल 80 लाख का, छठवें साल 8 करोड़ का, सातवें साल 80 करोड़ का और आठवें साल 800 करोड़। आपको 2250 के बदले 32,89,230 रुपए ऑटो पुल में सिर्फ 8 साल में मिलते। 8 से 10 साल हम लोग बोलते रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऑटो पुल के पीछे जिद पड़े हुए हैं और 50 USD से खरीद नहीं पा रहे हैं। ये मैंने सबसे लो वाला ग्रोथ दिखाया। एक साल में 10 गुना। आपके सामने 28 जुलाई से आज आप 30 अगस्त पे हैं। एक महीना 2 दिन में आपका कॉइन आज 4 गुना 5 गुने के आंकड़े को टच करने जा रहा है। हम लोग लाइव देख लेते हैं किस आंकड़े पे हम जा रहे हैं। अभी लाइव देखने की कोशिश करते हैं और 365 दिन में क्या होने वाला है आपको अंदाजा लग जाएगा। पीवीसी मेटा देखिए ये रेट, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। क्या ये रेट सही दिख रहा है आप लोगों को भी? 4.08 दिख रहा है? यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 4 गुना का ग्रोथ हम ले चुके हैं सिर्फ एक महीना 2 दिन में। अगर हम इसी ग्रोथ को कंटिन्यू मान लें कि हर महीने इतना ही ग्रोथ होगा तो साल भर में हम 48 गुना का ग्रोथ ले रहे हैं। और मैंने क्या प्राइस दिखाया? सिर्फ 10 गुना का दिखाया। जबकि ये जितने भी क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये एक साल में 48 गुना नहीं सर, हो सकता है कि एक साल में 1000 गुना का ग्रोथ ले ले। वजह हमारे पास कम्युनिटी पहले से है और कॉइन बाद में लॉन्च हुआ है। उन सारे कॉइन ने खुद को पहले लॉन्च किया है, बाद में कम्युनिटी बनाई है। जो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो बिटकॉइन के पास है। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करूंगा और इसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। सर रिमूव होके आइएगा, हमें तो आवाज नहीं आएगी। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ यस सर, जी जी मिल रही है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है और जो सबसे बड़ा कॉइन है
वो बिटकॉइन है उसके पास सिर्फ 25 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो बाद में बनी है। अब जरा सोचिए कि जब बिटकॉइन बना था तो इसके जो क्रिएटर थे वो इसे क्यों बनाए थे? इसको बनाया गया था जब भी कोई व्यक्ति व्यापार करता था एक देश से दूसरे देश में, तो इस देश का रुपया उस देश के डॉलर में नहीं जा पाता था, वहां चलता नहीं था, तो एक्सचेंज की मदद लेनी पड़ती थी। और एक्सचेंज पे जो चार्जेस गवर्नमेंट लेती थी, कभी कभी वो 4% से लेकर 25% तक का, एक सोना का कारोबारी या एक शस्त्र का कारोबारी या एक मेडिसिन का कारोबारी अगर ये काम करता था तो जितना वो प्रॉफिट नहीं कमाता था उससे ज्यादा पैसा उसके एक्सचेंज में चले जाते थे। तो ऐसा सोचा गया कि अगर बीच से ये सिस्टम हटा के पीयर टू पीयर कर दिया जाए, यानी हम जिसको माल बेचना चाहते हैं सीधे वो हमको डायरेक्टली पेमेंट करें, कुछ इसी उद्देश्य से बिटकॉइन को बनाया गया है ताकि सरकार बीच से खत्म हो जाए। ये बीच में जो बिना पैसे लगाए इतना बड़ा पैसा हमारी मेहनत का ले जाते हैं, इनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये बिटकॉइन को बनाया गया था। लेकिन बनाने वाले को ये पता नहीं था कि ये दुनिया में किस रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका कोई यूज केस नहीं जनरेट किया गया था उस समय। जो पहला एक्सचेंज भी दुनिया में आया है वो 2014 या 15 के आसपास आया है, और 2009 से पहले एक्सचेंज के आने तक ये पीयर टू पीयर ही रन करता रहा। एक्सचेंज के आने के बाद एक पहला यूज केस सारे क्रिप्टो करेंसी का बना, वो था ट्रेडिंग। इसके बाद शुरू होती है यील्ड फार्मिंग की शुरुआत, और यील्ड फार्मिंग के तहत स्टेकिंग, फार्मिंग या फिर कॉइन के मल्टीपल यूजेज, जैसे हमारा जो कॉइन है ये मेटावर्स की दुनिया के जो सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा, मेटावर्स पे आधारित गेम, ऑनलाइन गेम को खेलने में किया जाएगा। हमारा जो कॉइन है इसे हम फार्मिंग तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा ई कॉमर्स की दुनिया में भी इसका उपयोग किया जाएगा। बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज होंगे जहां इसके मल्टीपल उपयोग होंगे, और ये सारे उपयोग यूज केस में आते हैं। इन सारी सर्विसेज को लेने के लिए आपको पीबीसी मेटा टोकन ही खरीदना पड़ेगा। 20,400 करेंसी काम नहीं आने वाली है, सिर्फ पीबीसी मेटा में ही मिलेंगे जो पर्लवाइन के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरे लोग चाहे जो इस भी कॉइन को यूज करें, पर्लवाइन जो भी सर्विसेज लाएगा वो सिर्फ पीबीसी मेटा से ही देगा। क्यों? ताकि पीबीसी मेटा को लोग खरीदें इन सर्विसेज को पाने के लिए, और जितनी ज्यादा खरीद होगी उतना ज्यादा इसकी जो है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कीमत कहाँ जाने वाली है। पहला जो मैंने एक बात कही, जो ग्रोथ, वो मैंने 10 गुना का ग्रोथ मैंने 8 साल पे दिखाया विदाउट यूज केस। अभी यूज केस के साथ जरा सोचिए आप कहाँ जाने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा पैसा आने वाला है, कल्पना से परे। लेकिन यहीं पे मैं कहता हूं कि पैसे तो आपके पास आएंगे, आप अमीर बनेंगे, लेकिन आप अमीर बने रहेंगे इसमें मुझे डाउट है। क्योंकि जब तक आप अपने हिस्से का संघर्ष करके करोड़पति नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर वो गुण डेवलप नहीं होगा जो पैसे को मेंटेन करने की क्षमता देता है। जीता था 5 करोड़ रुपए जीता था बिहार के सुशील कुमार ने कौन बनेगा करोड़पति में। यूट्यूब पे जाइए, उनको सर्च करिए, मौजूदा हालात के वीडियो आपको मिल जाएंगे। बिहार में साइकिल चला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, एक्सीडेंटल करोड़पति। तो आपको कौन सा बनना है, एक्सीडेंटल करोड़पति या ओरिजिनल? अगर आपने अपना रोड मैप तैयार किया है तो आप तय मानिए आपके पास पैसे का पूरा पूरा सदुपयोग है, पूरा पूरा सदुपयोग है। जैसे अगर आपने ये सोचा है कि हम अपनी जो हमारा जो डेथ ईयर है, डेथ ईयर सबको पता होता है, कभी न कभी हमने किसी न किसी से ये कहा है क्या करेंगे 70 साल से ज्यादा जीकर, हाथ पैर घुटनों में दर्द होगा, शरीर कमजोर होगा, छड़ी और लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा जीवन आए उसके पहले भगवान ऊपर उठा ले। कभी न कभी कहा होगा कि क्या करेंगे 70-75 साल से ज्यादा जीकर। जो आपने बोल दिया उसी को अपना डेथ ईयर मान लें, और आप अपनी करंट एज देख लें
और देख लें अब आपके पास समय कितना बचा है, इसी में आपको सारे पैसे हासिल करने हैं और कमाने हैं। जो कमाना है उसकी चिंता आप छोड़ दें, क्योंकि परलवाइन ये चिंता आपकी दूर करने वाला है। लेकिन उतने समय तक जो आपको पैसे खर्च करने, उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप एक शानदार घर चाहते हैं जिसकी कीमत 20 करोड़ हो, कोई बात नहीं, नोट करिए। अगर आप एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहते हैं जिसकी कीमत 5 करोड़ हो, नोट करिए। ऐसे जितने भी खर्च वन टाइम एक्सपेंसेस के हैं, नोट करिए। और जितने भी खर्च डेली टाइम एक्सपेंसेस के हैं, नोट करिए। और इसके अलावा आपको और भी, जैसे हर सप्ताह घूमने की इच्छा हो सकती है विदेश, बिल्कुल जाइए। पैसा कमाया है इसीलिए, 10 जन्म नहीं मिलेंगे, इसी एक जन्म में सारे लुत्फ उठाने हैं, सारे अनुभव लेने हैं। सब कुछ प्लान करिए और उसको नोट डाउन करिए, और आप टोटल करके देखिए इसमें कितने पैसे लगने वाले हैं। इससे ऊपर का पैसा वेस्टेज है आपके लिए, वेस्टेज है। एक गिलास में पानी भर दिया जाए, उसके ऊपर से आप पानी चाहे जितना डाल दें, वेस्टेज जाता है। वही आपके साथ होगा। आप सिर्फ उतने के लिए ही मेहनत करिए जितना आपको चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप इस जीवन में उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। ये आपने अपना रोड मैप तैयार किया है, जब कर नहीं पाएंगे तो फिर उससे ज्यादा के लिए मेहनत आज क्यों? उतने का ही मेहनत करें ना जितना हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा पैसे आपके पास आने वाले हैं। तो रोड मैप तैयार करिए, और जो लाइफ आपकी बनने वाली है वैसी ही लाइफ हम किसी और की बनाएंगे, हम बनाएंगे उसका डेनियल जॉनसन हम बनेंगे। लेकिन वो आदमी को आप चूज करिए, ऐसे लोगों को जिन्होंने आज तक ट्रेन का सफर नहीं किया, ऐसे लोगों को जिन्होंने आज तक हवाई जहाज में कदम नहीं रखा। अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, किस्मत के मारे हैं, लेकिन ईमानदार हैं। ऐसे गरीब लोगों का चयन आप करिए और उनको अपनी एक जिंदगी देने की कोशिश करिए अपने पैसे से, क्योंकि वो वेस्टेज जाना है, नहीं उपयोग कर पाएंगे आप। जिस दिन ये दिमाग में रखेंगे, दूसरों के लिए काम आने की सोचेंगे, यानी कि दुआओं की नेटवर्किंग करेंगे, उस दिन असली पैसा आपके घर टिकेगा और 2-4 पीढ़ियों की अमीरी आपके घर से नहीं जाने वाली है। दुआओं की नेटवर्किंग। पैसे के लिए बहुत नेटवर्किंग कर लिया सर आपने। आप आदमी कमाने के लिए काम करिए, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। आप पैसा कमाने के लिए काम करेंगे तो आदमी भी गुम हो जाएगा। तो आप दुआओं की नेटवर्किंग करिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने लोगों ने बहुत बड़े पैसे कमाए, मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। इस दुनिया में जो सबसे टॉप दानदाता हैं वो आपके भारत से हैं। उनके खानदान के जो अभी प्रतिनिधि बचे हैं, उनका नाम है रतन जी भाई टाटा। 102.4 बिलियन डॉलर इन्होंने अब तक डोनेट कर दिया, बिलियन डॉलर। बिल गेट्स 74.6 बिलियन डॉलर डोनेट कर दिया है। हेनरी वेलकम यूके के 56.7 बिलियन डॉलर डोनेट कर दिया है। हावर्ड ह्यूग्स 38.6, वॉरेन बफेट 37.4 बिलियन डॉलर। लेकिन वॉरेन बफेट को मैं दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता मानता हूं, क्योंकि इन्होंने 7 बार अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी है और फिर से टॉप अमीरों में शामिल हो गए हैं। ये कारनामा किसी और ने नहीं किया। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस 34.8 बिलियन, हिल्टन विल्सडन 31.5 बिलियन डॉलर, जेके लिली सर 27.5, जॉन डी रॉकफेलर 26.8 और एडसेल फोर्ड 26.6 बिलियन डॉलर। ये लोग सिर्फ दान करते रहे। और जिस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप जा रहे हैं, इसके ओनर बाइनेंस एक्सचेंज के ओनर चांग पेंग सीजेन झाओ 99% अपना पैसा दान करने की चाहत रखते हैं, क्योंकि उनको पता है वो लेकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये सब दुआओं की नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं। इसीलिए 5% लोग बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। और 95% जो अपने स्वार्थ में जीवन बिता रहे हैं, वो कभी उस 5% में अपने आप को शामिल नहीं कर पाते। तो परलवाइन आपको यूनिकॉर्न बनाएगा, आपको बहुत बड़ा अमीर बनाएगा। आप अमीर बने रहेंगे,
मेरे इस संदेह को आप खत्म कर दीजिए। हम चाहते हैं कि परलवाइन परिवार का हर सदस्य सुखी रहे और अपनी 5 पीढ़ियों को अमीरी देकर जाए, दुनिया में जाए, दुनिया से जाए तो इतिहास का हिस्सा बनकर ना जाए, इतिहास रच करके जाए। तो थैंक यू जो आप लोगों ने इतने ध्यान पूर्वक मुझे सुना, बहुत लंबी अवधि तक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन। ग्रेट ग्रेट सुपर सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने आप को धन्यवाद, शानदार टिप्पणी। धन्यवाद आपका। बहुत जबरदस्त धनंजय वर्मा सर, बहुत बहुत सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय वर्मा सर। आपने आज इस मंच के माध्यम से आए यहाँ करीब 2000 दोस्तों का आपने बहुत अच्छा एजुकेशन कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी चीज क्रिप्टो करेंसी क्या है और पीवीसी मेटा टोकन की कीमत भविष्य में क्या होगी, उसका आपने रोड मैप जो दिखाया, मैं समझता हूँ अहो भाग्यशाली होंगे जो आज आपको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो मैं अगेन आपको MGRD ग्रुप के मंच के 6 फाउंडर्स की ओर से, मेरे सभी सहयोगी साथियों की ओर से और यहाँ पधारे मेरे करीब 2000 दोस्तों की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी प्रकार अपना बेस्ट कीमती समय है, उसमें से कुछ समय इस मंच को इसी प्रकार प्रदान करते रहें और इस सीखने सिखाने के कार्यक्रम में आप सतत अपना प्रयास बनाए रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, शानदार, सुपर रहा, जिसके लिए धनंजय वर्मा सर का मैंने आभार किया। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि मंच के मेरे ग्रेट गुरु, हमारे मंच के फाउंडर श्री अंकित जी उपाध्याय सर आए और आज के एजुकेशन पे कुछ शब्द रखें और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। तो वेलकम 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 अंकित उपाध्याय सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सर।